जो कार्टून या फिर एनिमेटेड वीडियो जो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक फ्री सॉफ्टवेयर से बनाई गई है और इसे यूज़ करना, इसे सीखना इतना ही आसान है जितना कि एक गेम को खेलना मेरे हिसाब से। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने करैक्टर को एक वॉक साइकिल देना है तो जस्ट आप अपने करैक्टर को एक जगह प्लेस करेंगे और फिर अपने माउस को सिर्फ उस जगह ले जाके उस करैक्टर को ये कमांड देंगे कि आप इधर आ जाओ। वो करैक्टर खुद चल के आपकी बताई हुई जगह के ऊपर आ जाएगा और ये सारा वॉक साइकिल सेव हो जाएगा, एज अ एनिमेशन आपके पास सेव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने करैक्टर से कोई डायलॉग बुलवाना चाहते हैं तो जस्ट आपने से के ऊपर क्लिक करना है, वहाँ पे आप अपना डायलॉग लिखेंगे या फिर अपनी ऑडियो अपलोड करेंगे तो उसके अंदर सारी लिप सिंक वगैरह हर चीज़ वो खुद करके दे देगा। अगर आपको याद हो, इससे हमने वेरी सिमिलर सॉफ्टवेयर प्लेडागन किया था। एक तो उसके अंदर लिमिटेशन थी और वो दूसरा पेड था और ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें पूरे प्रोसेस को A to Z एक्सप्लेन करूंगा। आप अगर जस्ट इस वीडियो को फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कार्टून एनिमेटेड वीडियो खुद बना सकेंगे, लेकिन प्रैक्टिस इज अ की। सो आई थिंक बातें बहुत हो गई, हम स्क्रीन की तरफ स्विच करते हैं। जी, वेलकम टू माय स्क्रीन। आज हम जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे उसका नाम है मूवीस्ट्रॉम। डाउनलोड करने के लिए आपने moviestrom.co.uk के ऊपर जाना है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सैंपल्स पड़े हुए हैं जो कि इस सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाए गए हैं। मूवीज जो बनाई गई हैं एनिमेटेड, उनके कुछ सैंपल्स पड़े हैं जिन्हें आप जाके देख सकते हैं। अभी हम न्यू मूवी के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू मूवी के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें ये इस विंडो के ऊपर लेके आता है जहां पे बहुत सारी मूवीज का सारा काम, लाइक एनिमेटेड कार्टून मूवीज का सारा काम हुआ पड़ा हुआ है। तो हम इस वाले टेम्पल बैकग्राउंड डे इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट हम इसको जाके देखेंगे। बाद में हम एम्प्टी मूवी के ऊपर जाएंगे। जस्ट हम इसके ऊपर जाके एक दफा इसे देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये सारे काम जो इसके अंदर पूरी मूवी बनती है वो किस तरह से बनती है। जस्ट हमने एक आइडिया लेना है। इधर अगर आप देख रहे हो तो आपको कुछ पैरों के निशान नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई ना कोई वॉक साइकिल चल रहा है। ये देखें, लोग आ रहे हैं और ये सारी चीजें चल रही हैं। तो अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो हम कैमरे के ऊपर क्लिक करके और फिर इसे प्ले कर देंगे कि अभी हमें क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। तो आप ये देखें, कैमरे को ऐसे एंगल्स के ऊपर सेट किया गया हुआ है जिसमें आप देखें कि वो चलते नजर आ रहे हैं और फिर उसके बाद ये बाकी सारी चीजें। अब ये बहुत लंबी है, इसमें हम इसको अगर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो इसी सीन के ऊपर ही ज्यादातर काम हुआ है। तो हम सिर्फ यहाँ पे आइडिया लेने के लिए आए थे। हम वापस चले जाते हैं, डोंट सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे और दोबारा से न्यू मूवी के ऊपर जाके एम्प्टी मूवी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट्स आती हैं, कुछ 3D इन्वायरमेंट्स आती हैं जिसको हम लेके काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम एम्प्टी सेट के ऊपर जाएंगे। लार्ज एम्प्टी सेट, हमारे पास दो तरह के एम्प्टी सेट है, एक एम्प्टी सेट, एक लार्ज एम्प्टी सेट। हम लार्ज के ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा हम पहले खुद बनाना सीखेंगे और उसके बाद हम किसी भी टेम्पलेट को उठा के पूरी फर्दर मूवी को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको पूरी चीजें सिखानी है कि आप इसके ऊपर पूरी एक कार्टून फिल्म किस तरह से बना सकते हैं। तो हम थोड़ा सा स्पीड में काम करेंगे। पहले हम लार्ज सेट के ऊपर चले जाते हैं, जहां पे जाके हम ये सीखेंगे कि हमने अपना सेट यानी अपनी 3D इन्वायरमेंट किस तरह से बनानी होती है। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो आप ये, अगर आप व्हील माउस से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। एक बिल्कुल वेरी सिंपल सी चीज है। और फिर उसके बाद अगर आप उसी बटन को दबाएंगे तो आप इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं और राइट माउस बटन को दबाएंगे तो आप पैन कर सकते हैं, 3D के ऊपर पैन कर सकते हैं। और उसके अलावा जब हमने किसी भी चीज को सिलेक्ट करना होगा तो ऑफकोर्स हम लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। हम सबसे पहले चीजें ऐड करना सीखते हैं। आपको यहाँ पे ऊपर कुछ विंडोज नजर आ रहे होंगे। ये जो विंडो है ये स्टेप बाय स्टेप हमें लेके चलते हैं। लाइक हम सबसे पहले इधर होते हैं, जैसे वर्कशॉप व्यू क्या आ जाता है, फिर उसके अंदर एक कैरेक्टर क्रिएटर करके पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास डायरेक्टर व्यू आ जाता है जिसके अंदर हम एनिमेशन वगैरह और बाकी सारे काम करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कैमरा सेटिंग आ जाती है और लास्ट में हम रेंडरिंग कर लेते हैं। सबसे लास्ट में हमारे पास स्क्रिप्ट एडिटर है जिसमें हम स्क्रिप्ट लिख के साथ रख सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हम क्या क्या काम किस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे चीजें ऐड करने के लिए बहुत आसान तरीका है। हमने ये जो कुर्सी बनी हुई है लेफ्ट साइड पे नीचे, इसके ऊपर क्लिक करना है तो हमारे पास बहुत सारी बने बनाए 3D एसेट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मुझे ये वाला घर ऐड करना है तो जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद उसके इधर लेके आऊंगा
तो ये घर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके कुछ वेरिएंट्स हैं, आप ये देखें कुछ वेरिएंट्स जिसमें एक में दरवाजा खुला हुआ है, एक में दरवाजा बंद है, इस तरह के वेरिएंट्स हैं। इसके अलावा इसके साइज को छोटा बड़ा मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका ये वाला साइज रखता हूँ और इसके बाद इसको इस जगह पे ले आता हूँ जहां पे इसका दरवाजा है। इसके अलावा हमारे पास कलर चेंज करने का ऑप्शन होता है। मैं कोई भी इसको कलर दे सकता हूँ, जैसे मैंने अभी रेड दे दिया। अगर मैंने कोई भी और कलर देना है, फॉर एग्जांपल ब्लैक देना है या फिर ये वाला देना है, कोई भी मैं इधर से कलर दे सकता हूँ। और ये जो विंडो नया खुला हुआ है ये एक्चुअली हमें और ऑप्शंस की इजाजत देता है। लाइक अगर मैंने इसकी जगह को मूव करना है तो जस्ट मैं यहाँ से क्लिक करके इसे मूव कर सकता हूँ और रोटेट भी कर सकता हूँ, और इसको यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। और लास्ट चीज जो है, मैं इसकी एग्जैक्ट एक और कॉपी बना के भी इसके साथ ही रख सकता हूँ। और जो मैंने दूसरी कॉपी बनाई है उसका अगर मैं कलर चेंज करके कुछ और करना चाहता हूँ तो एग्जैक्टली सिर्फ जस्ट मैंने इधर क्लिक करना है और मेरे पास कलर चेंज हो जाता है। तो ये चीज देखें, ये हमारे पास 2 घर तैयार हो गए। अब हमने इसके सामने रोड तैयार करना है। रोड तैयार करने के लिए अगेन हम इधर ही जाएंगे, यहां जाके हम लिखेंगे रोड। ठीक है, तो हमारे पास ये रोड आ गया और रोड को हम इसको एग्जैक्ट आगे थोड़ा सा फर्क रख के हम यहाँ पे बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। अब रोड के ऊपर भी वही सारी चीज है, इसकी एग्जैक्ट कॉपी अगर आपने बनानी है, हम पहले जूम इन कर देते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करके उसकी जितना मर्जी एक्सटेंड करना है हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जस्ट हमने यहाँ क्लिक करते जाना है और उसे एक्सटेंड करते जाना है, इस तरह से ये तरीका है। तो इतना आसान है इसके अंदर 3D इन्वायरमेंट बनाना। मैं एक्चुअली आपको यही बताना चाह रहा था कि ये सारी चीजें इसमें बनाना इतना आसान है। उसके बाद हम लास्ट चीज देख लेते हैं कि हम घास किस तरह से लगा सकते हैं। उसके लिए हम चले जाएंगे दोबारा से यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे ग्रास, तो हमारे पास ये ग्रास आ जाएगा। इसको आपने किस जगह पे रखना है, आपने इस जगह पे रखना है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस जगह पे रखना है इसको, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसका साइज वगैरह अगर मैंने बड़ा करना है तो मैं बड़ा या छोटा उसको कर सकता हूँ। और इसके अलावा और भी कुछ तरह के इसमें वेरिएंट्स हैं, जो जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से आप उसके ऊपर वेरिएंट्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी फिलहाल इसको डुप्लीकेट करके इस तरह से आगे आगे लेके चलता रहता हूँ ताकि यहाँ का पहले कंप्लीट हो जाए, ये इस जगह का कंप्लीट हो जाए। जब मेरे पास यहाँ का कंप्लीट हो जाएगा तो ऑफकोर्स दरवाजे के आगे तो मैंने दूसरा ही रखना होता है, तो पहले मैं उसे यहाँ पे ला के यूं रख दूंगा और उसको यहाँ से मैं चेंज कर दूंगा और फिर उसके बाद उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना के उसके अलावा दूसरी साइड पे भी मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो जितना आप करना चाहते हैं उतना कर लें और फिर उसके बाद दूसरे को सिलेक्ट करके फिर उसकी एग्जैक्ट कॉपीज बना के हम आगे आगे लेके चलते जाएंगे। जितनी मर्जी आप उसकी कॉपीज बना लें, जैसे मर्जी लेके चलते रहें आगे, आपके पास चीजें खत्म नहीं होंगी। तो ये सब कुछ बनाना इसमें इतना आसान है। ये अभी फिलहाल हमने सिर्फ इन्वायरमेंट देखी है, इसके बाद जो बाकी चीजें हैं एग्जैक्टली वो बनाना भी इतना ही आसान है। लाइक जो एनिमेशन है, जो आपने जिस तरह से शुरू में कैरेक्टर्स को देखा था, वो बनाना भी एग्जैक्टली इतना आसान ही है। हम क्या करते हैं, ये सिर्फ आपको सिखाना यहाँ पे मकसूद था। हम वापस जाते हैं और अब की बार हम यहाँ पे एक बनी बनाई 3D इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम बनी बनाई इन्वायरमेंट के ऊपर भी कैसे काम कर सकते हैं वो चीज भी देख लें। हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं डे टाइम गार्डन। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये उसके बाद हमें लोड ऑन, ये वहां पे हमें सामने दिखाना शुरू कर देगा। इस सॉफ्टवेयर की एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आप किसी भी जगह पे अगर आप जाते हैं, किसी भी सीन के अंदर, किसी भी नए ऑप्शन के अंदर जाते हैं, तो ये आपको इस तरह की विंडो के अंदर दिखा रहा होता है कि आपने किस तरह से इधर आके काम करना है, किस तरह से आप काम करते हैं। आपको सारे कंट्रोल्स दिखा रहा होता है, हर चीज दिखा रहा होता है। तो जस्ट आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होती है तो आप बड़ी आसानी से उसे ओवरकम कर सकते हैं। ये इसकी बहुत अच्छी चीज है। अनटिल और अनलेस आप डोंट शो दिस अगेन के ऊपर नहीं क्लिक कर देते। हमारे पास अब ये यहाँ पे बना हुआ है। हम अगर इसको कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसकी एक और कॉपी बना के यहाँ पे इस तरह से भी रख दूं और इसको सिलेक्ट करके इसकी भी कॉपी बना के रख दूं। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप जितना मर्जी इसको चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और अब हमने इधर कैरेक्टर्स को लेके आना है। कैरेक्टर्स को लाने के लिए उससे पहले हम इसके अंदर ही बाय डिफॉल्ट एक कैरेक्टर क्रिएटर होता है जिसको हम यूज करेंगे। उसके लिए हम सेकंड विंडो के ऊपर चले जाएंगे। अब हमारा काम कैरेक्टर्स के ऊपर है। इस विंडो का नाम है ड्रेसिंग रूम। तो हम ड्रेसिंग रूम के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल बड़े आसानी से कैरेक्टर्स बनते हैं। अगेन वो यहाँ पे बता रहा है कि आपने किस तरह से काम करना है।
अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो हम यहाँ से जाके बने बनाए कैरेक्टर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वो हमें उसका कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करने का कह रहा है, तो हम यहाँ से जाके उसके लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला कॉस्ट्यूम। तो इस कॉस्ट्यूम के ऊपर भी अगर आपने इसका कलर चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला कलर कर दूंगा या फिर ये वाला कर दूंगा, कोई भी अगर मैंने कलर रखना है तो वो मैं कर सकता हूँ। फर्दर अगर आपने शक्ल के ऊपर कोई भी चेंजेस करनी है, लाइक यहाँ पे सिर्फ आप स्लाइडर से सारे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं वो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, मतलब किस चीज के ऊपर चेंजेस होंगी किस स्लाइडर से, आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है और वहां पे नजर भी आ रहा है। यहाँ से रंग वगैरह चेंज होता है। और नेक्स्ट अगर हम उसके ऊपर चले जाएं तो यहाँ पे बाल वगैरह आप लगा सकते हैं। तो हम अगर कोई और बाल लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। कोई भी इस तरह की कोई और चीज लगाना चाहते हैं तो हम वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास गूगल्स वगैरह आ जाते हैं। अगर आप कोई हेडफोन वगैरह या फिर ऐनक वगैरह पहनवाना चाहते हैं उसको तो वो पहनवा सकते हैं। लास्टली हमने उसको कोई नाम देना होता है। हम बाय डिफॉल्ट के ऊपर चले जाते हैं और उसके बाद उसकी अगर कोई बायोग्राफी वगैरह आपने साथ लिखनी है जो कि आपको बाद में हेल्प करेगी, उसके अंदर जब आप उससे एनिमेट कर रहे होंगे वहां पे आपको हेल्प करेगी, तो आप वो यहाँ पे लिख के रख सकते हैं। जब हमारे पास ये सारी चीजें रेडी हो जाएंगी तो हम एक और कैरेक्टर को ऐड कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और उसके बाद प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब की बार हम फीमेल ऐड करते हैं और फीमेल के लिए हम यहाँ से जाके ड्रेस लेते हैं ये वाला, ठीक है। और उसके बाद उसकी फेस को हम एज इट इज रहने देते हैं। और यहाँ पे फीमेल्स के मुझे एसेट्स बहुत कम मिले हैं, बहुत कम एसेट्स हैं फीमेल के हेयर्स के हिसाब से और बाकी सारी चीजों के साथ। तो ये वाला एक एसेट ऐसा है जो कि मुझे लग रहा है कि हमें फीमेल के एसेट्स के हिसाब से सही लग रहा है, तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गॉगल्स वगैरह आ जाते हैं जिसमें हमें कोई चीज नहीं लगानी है। और उसके बाद नेक्स्ट इसका नाम फीमेल ही है और बस हमारे पास ये काम हो चुका हुआ है। अभी हमारे पास दो कैरेक्टर यहाँ पे बन गए हैं। अगर आपने फर्दर कैरेक्टर बनाना है तो आप प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके अनलिमिटेड कैरेक्टर्स बना सकते हैं, जितने मर्जी बनाएं। ये कॉस्ट लिस्ट है, जिस तरह से आप मूवीज का देखते हैं कि मूवी की कॉस्टिंग क्या हुई है, उस तरह से आप यहाँ पे जितने मर्जी बनाना चाहें आप बनाते रहें, ये खत्म नहीं होंगे। इससे पहले हमने जब प्लेडागॉन वगैरह देखा था तो उसके अंदर एक लिमिटेशन थी कि आप 2 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं डाल सकते, और उसके अंदर और भी लिमिटेशन थी कि बहुत बेसिक से एनिमेशन होते हैं। इसके अंदर जरा थोड़ा सा इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें जो कि अभी आप आगे देख रहे होंगे और आपको ऑलरेडी अंदाजा हो गया होगा। अब हमारे पास ये काम भी हो गया। अब हमने इस कैरेक्टर्स को, जो हमने 2 कैरेक्टर ऐड किए हैं, इन्हें एनिमेट करना है। इन्हें एनिमेट करने के लिए हम डायरेक्टर व्यू के ऊपर चले जाएंगे और डायरेक्टर व्यू के अंदर जाके अब हमने इन सबसे पहले कैरेक्टर्स को प्लेस करना है। हम यहाँ से फीमेल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे, प्लेस इट हेयर, तो ये कैरेक्टर हमारे सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये नजर आ रहा है, ठीक है। अब हमने फॉर एग्जांपल इसको यहां से चला के यहां तक लेके आना है, इस जगह तक लेके आना है। तो हमने जस्ट माउस के ऊपर राइट क्लिक करके मूव हेयर के ऊपर क्लिक करना है। तो वो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद चल के यहां तक आ जाएगी। अब अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो है ये बहुत स्लो चल रही है और आपने इसको फास्ट भगाना है, तो कस्टमाइज वॉक के ऊपर क्लिक कर दें और इसकी स्पीड फास्ट कर दें, तो अब ये भाग के आएगी वहां से। ये देखें, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हम अपनी टाइमलाइन को यहाँ पे ले जाएंगे, उसको यहाँ पे ऐड करते हैं, राइट क्लिक करके प्लेस इट हेयर, और फिर उसके बाद उसको मैं यहां तक लेके जाता हूं, मूव इट हेयर, ठीक है। अब ये दोनों साथ साथ आ गए। इसके अलावा नेक्स्ट चीज अगर आपने कोई भी ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे गाड़ी भी चाहिए, तो हम वापस यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाके हम पहले गाड़ी ऐड कर लेंगे यहाँ से, ये इसके ऊपर कुर्सी के ऊपर क्लिक करके अब की बार हम यहाँ पे सर्च करेंगे कार। तो हमारे पास बहुत तरह की कार्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये वाली कार सिलेक्ट करता हूँ और उसको मैं प्लेस कर देता हूँ इस जगह के ऊपर। प्लेस करने के बाद उसको मैं रोटेट कर देता हूँ क्योंकि मैंने उसे मूव करना है, एक टाइम पे आके उसको एनिमेट करना है। वहां पे जब मैं जाऊंगा तो मैंने उसको एनिमेट करना है। तो ये देखें, ये काम हो चुका हुआ है यहाँ पे। तो अब हम वापस डायरेक्टर व्यू के अंदर चले जाएंगे। डायरेक्टर व्यू के अंदर आके
अब हमने इस कार को अगर एनिमेट करना है, अब इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो इसमें 4 बंदे बैठे हुए हैं। इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो अभी फिलहाल ये इस कैरेक्टर के हिसाब से इसके ऊपर ऑप्शंस दे रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट द कार के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये उसके बाद पॉइंट करेगा इसके ऊपर। ये देखो, ये इस तरह से आप अगर देख रहे हैं, ये देखें, ये हाथ से इस तरह से इसके ऊपर पॉइंट कर रहा है। तो इसके पॉइंट करने के बाद अगर मैं अपनी कार को मूव करना चाहता हूं तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट दबा के अपनी कार को यूं करके आगे मूव कर लूंगा, यूं। ठीक है, अब मैंने उसको जैसे मूव किया अब वो कार वैसे ही मूव होगी। ये देखिए, इतना आसान है इसके अंदर एनिमेशन करना। ये देखिए, अभी तक हमारे पास इतनी देर में ये एनिमेशन, इतनी जल्दी ये एनिमेशन हमारे पास तैयार हो गए। इसके अलावा आप अगर कोई डायलॉग ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं ये चाहता हूं कि ये बंदा है ये यहाँ पे आके एक डायलॉग बोले, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और से के ऊपर क्लिक कर दूंगा। से के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मुझे एक नई विंडो के अंदर ले आएगा। नई विंडो के अंदर हम यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ये हमारे पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। हम कोई ऑडियो भी लेके आ सकते हैं और इसके अलावा हम वॉइस से, लाइक टेक्स्ट से उसको वॉइस दे सकते हैं, वॉइस ओवर दे सकते हैं, जिसको वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं हेलो हाउ आर यू, सिर्फ मैं इतना लिखता हूं और उसके बाद ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूं, तो अब ये डायलॉग यहाँ पे बोल रहा है। और अगर अब मैं फीमेल का डायलॉग रखना चाहता हूं तो मैं पहले फीमेल को सिलेक्ट करूंगा, अपनी टाइमलाइन को थोड़ा सा आगे करूंगा और उसके बाद फीमेल को सिलेक्ट करके से के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा आई एम फाइन, कुछ भी यहाँ पे, या लाइक आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी ऑडियो भी लेके आ सकते हैं। तो अब ये चीज भी यहाँ पे आ चुकी हुई है। अब ये बोल रहा है और वो लिप सिंक भी ऑटोमेटिकली हुआ है, जो कि अभी हमें नजर नहीं आ रहा, अभी हमें थोड़ी देर में नजर आएगा। वो कब नजर आएगा? जब हम ये कैमरा व्यू के अंदर जाएंगे, जहां पे हमने जाके कैमरे वगैरह सेट करने होता है। ठीक है, मतलब अभी हमारे पास इतना काम हो चुका हुआ है, हम कैमरा वगैरह सेट करने के लिए बाद में देखेंगे। हम इसके अलावा देख लेते हैं हमारे पास क्या और कौन सी ऑप्शंस हैं। हम यहाँ से इसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई मूड ऐसा रखना है कि उसको सैड करना है, तो उसके अगर आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन को गौर से देख रहे हैं तो जैसे ही मैं उस स्लाइडर को आगे लेके जाता हूं तो चीजें वहां पे खुद ब खुद चेंज हो रही हैं। देखिए, तो जस्ट आप वहां पे ऐड कर देंगे, ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो फेशियल एक्सप्रेशन खुद ही चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा मैं राइट क्लिक करके चेंज मोड के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो जिस हिसाब से आपने उसका मोड चेंज करना है उतना ही आप चेंज कर सकते हैं। ब्लिंकिंग रेट अगर आपने ज्यादा करना है उसका, और बाकी सारी चीजें भी। इसके अलावा अगर मैं राइट क्लिक करता हूं और उसके बाद मैं कहता हूं पोस्चर, आपने कोई पोस्चर देना है उसको, लाइक आप कहते हैं कि आपने लुक अप करवाना है उसको, आप तो लुक अप के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से एक ये रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन देगी, जो भी लाइक आपने रिएक्शन देना है जस्ट आप वहां पे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें आपके पास ऑटोमेटिकली वो सारा काम हो जाएगा। अब इसके साइडों पे आप क्या स्टोरी लगाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूं कि जैसे ही ये यहां से कार गुजर के जाती है तो वो नीचे हो जाती है, तो जस्ट मैं इसको यहां से उठाऊंगा और इसे उठा के यहां पे प्लेस कर दूंगा, तो अब ये देखें कार जैसे ही जाएगी तो वहां पे उस तरह से वो हो जाएगी। ये देखें, ठीक है। इसके अलावा अब मैं अगर अपने दूसरे एक्टर के ऊपर भी चीजों को चेंज करना चाहता हूं तो जस्ट मैं यहां से जाके एक्टर को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, गेस्चर, जो भी चीज मैं करना चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं। लाइक मैं यहाँ पे पोस्टर्स के ऊपर क्लिक करके अगर मैं ये वाला पोस्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखो, ये देखो, सही है। और अगर आपको कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही तो जस्ट आपने उसे सिलेक्ट करना है, नीचे टाइमलाइन से जाके सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है, तो आपके पास वो चीज डिलीट हो जाएगी। कहने का मतलब सारी चीजों का मकसद सिर्फ ये था कि इसके अंदर एनिमेट करना इतना आसान है। अब हमारे पास ये सारे काम हो चुके हैं, हमारे पास कैरेक्टर भी बन चुके हुए हैं, हमारे पास एनिमेट भी हो चुका हुआ है। नेक्स्ट जो काम हमने करना है वो कैमरा हमने प्लेस करना है, लाइक किस किस जगह पे हम कैसे कैसे सीन्स को दिखाना चाहते हैं। तो हम कैमरे के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे जाके हम सबसे पहले सीन के लिए एक कैमरा, ये देखें यहां से ये भाग के आ रही है। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मैंने ये कैमरा यहाँ नहीं रखना तो पहले मैं कैमरे को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पे अपने माउस को रख के फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से जूम आउट कर लेता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये इसको यहाँ पे इस तरह से दिखाए, गाड़ी ना दिखा रहे अभी पहले ना,
तो ये पहले ये यूं चल के आ रही है और ये बंदा इसके सामने इस तरह से आ गया हुआ। इस जगह पे आके मैं अपने सीन को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेरे पास 2 सीन नजर आ रहे हैं, 2 ये वैसे ही उसने एंगल्स जो है हमारे लिए सेट किए हुए हैं। कैमरा हम नीचे जाके सेट कर रहे हैं, तो हम इस वाले एंगल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहां से हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा और इसको मैं यूं जूम आउट करके और इस तरह से रख लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से रख लिया और मैं सिर्फ इतनी देर के लिए इसको इस तरह से रखता हूँ। अब अगर यहाँ पे मैंने इसे प्लेस करना है, इस जगह को कैमरे को इस जगह पे प्लेस करना है, तो मैं कट के साइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब क्या होगा कि पहला सीन यहाँ तक चलेगा यूं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। अब मसला क्या हुआ, मैंने उस सीन को जूम आउट तो किया था लेकिन मैंने उसे सेव नहीं किया था, जिसकी वजह से वो सारा जो मैंने पहले काम किया था, जो कैमरे का मैंने सारा काम किया था, वो हुआ नहीं। तो हम अगर इसे यूं करके सेव कर लेते हैं और फिर उसके बाद कट के साइन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास वो वाला सीन सेव हो जाएगा। ये देख, अब ये जब यूं इशारा कर रहा है तो यहाँ पे मैंने एक और सीन लेके आना है, तो मैं दोबारा से इधर ही चला जाऊंगा। यहाँ पे भी जाके ये काम कर सकता हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं वैसे ही कैमरे को सिलेक्ट करके जूम आउट करके कोई भी काम कर सकता हूँ। ये देखिए, अदरवाइज मैं यहां से जाके इसे सिलेक्ट करके यूं करके ये सिलेक्ट कर लिया मैंने और यहां से सिलेक्ट करने के बाद इसे यूं जूम आउट करता हूं और यहाँ पे इसे इस तरह से कर लेता हूं, यूं कर लेता हूं, ठीक है, और कट के साइन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब ये होगा, ये देखें यहां तक ये सीन आ रहा है और फिर उसके बाद ये वाला काम इधर हो रहा है। आप अनलिमिटेड टाइम अपने कैमरे के ऊपर चेंजेस कर सकते हैं, लाइक जितनी मर्जी चेंजेस करना चाहें आप कर सकते हैं, आपके पास चेंजेस खत्म नहीं होगी, नीचे टाइमलाइन पे ऐड होते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाएगा वो है कटिंग रूम। कटिंग रूम जो है वो एक लास्ट ऑप्शन आपके पास होता है, जहां पे आप सीन्स वगैरह को ऐड करके उनको कट करके उनके ऊपर बाकी काम करते हैं। तो हम कटिंग सीन के ऊपर चले जाते हैं और प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास हमने जो 3 सीन बनाए थे वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। अब अभी भी हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे हम कोई ऑडियो लगा सकते हैं, उसके बैकग्राउंड पे अगर आपने कोई ऑडियो लगानी है वो लगा सकते हैं, आपने कोई वीडियो ऐड करनी है वो कर सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं, टाइटल्स एंड क्रेडिट्स लगा सकते हैं। मतलब अभी भी यहाँ पे भी आके आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। और जो अभी हमने काम किया है वो मूवी फुटेजेस के अंदर किया था। हम जस्ट मूवी फुटेज को यहाँ पे उठाएंगे और उसको टाइम के हिसाब से यहाँ पे यूं ड्रैग कर देंगे, बाकी आपने कोई काम नहीं करना। अब ये बाकी सारी चीजें खुद ही सेव हो गई हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने टाइटल एंड क्रेडिट्स के ऊपर जाना है, यहाँ पे अगर मैं इसे भी मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे ये खुद ही आ रही हैं चीजें, मैं इसे एडिट करके यहाँ पे लिखता हूं दी एंड, ठीक है। अब ये देखिए डायरेक्टेड बाय सलमान नसीम 07। अब ये इसने खुद ऐड कर दिया, मैंने नहीं इसको कहा था कि इसको आप ऐड करो। अब क्रेडिट्स जो थे उसने खुद ऐड कर दिया, यहाँ पे आ गया, ये सारी चीजें आ गई। अब मुझे अगर सलमान नसीम 07 नहीं लिखना, मैंने खाली सलमान नसीम लिखना है, तो जस्ट मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा और ये इस तरह से आ जाएगा और ओके के साइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मेरे पास ये सारे काम हो चुके हुए हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन में मैंने जाके जस्ट एंड जस्ट इसको रेंडर करना है। हम पब्लिश के ऊपर जाएंगे। अब आप रेडी हो जाएं, आपके पास ये जो आपने सारे काम किए हुए हैं वो आपके पास अब एक वीडियो की फॉर्म में आ जाएंगे, जितने भी आपने काम किए हैं। तो हम 720 के ऊपर क्लिक करेंगे और 720 के ऊपर क्लिक करने के बाद ब्राउज करके आप जिस भी जगह पे जिस भी लोकेशन के ऊपर अपनी वीडियो को रखना चाहते हैं वहां पे रखें और ओके के साइन के ऊपर क्लिक कर दें और उसके बाद आप रेंडरिंग स्टार्ट कर दें। तो आपके पास रेंडरिंग स्टार्ट जब होगी तो यहाँ पे वो ये चीज कह रहा है कि आपने रेंडरिंग के दौरान इस पे छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। आप ये देखें यहाँ पे सारे काम हो रहे हैं, हमें रेंडरिंग के दौरान नजर भी आ रहा है, सारे काम होते होते नजर भी आ रहे हैं। तो इतना सब होने के बाद आपके सामने ये वीडियो तैयार हो गया अभी। ओके, अगर आपने ट्यूटोरियल यहाँ तक देख लिया है तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर देना, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ ना आई हों
क्योंकि एक वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस मूवी स्टॉर्म के ऊपर, इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर वेरी सून मेरा कोर्स आने वाला है, जो कि इसी चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा। जहाँ तक काम करने का ताल्लुक है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, आप सिर्फ इस वीडियो को फॉलो करके कार्टून फिल्म बना सकते हैं। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अगर आप एनिमेशन की दुनिया को ढूंढ रहे हैं और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता वो आपको दुनिया ना मिले। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।